हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है द सैड। सैड मीन्स होती है छप्पर। ओके, सैड मीन्स छप्पर होता है। और दिस पोएम इज़ क्लास ऑफ 7th। ओके, 7th क्लास की पोएम है ये। दिस पोएम इज़ रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन। ओके, फ्रैंक फ्लाइन इसके कवि है इस पोएम के। और डू यू नो व्हाट इज ए सैड? ओके स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स कि डू यू नो व्हाट ए सैड इज? डू यू नो व्हाट ए सैड इज? क्या आप जानते हो कि छप्पर क्या है? A cow said, a tool said, a wood said, for examples. It's a small room away from the main house. It's a small room away from the main house for store किया जाता है उसमें storing and keeping things, animals and tool and vehicles etc. It is called shed. It is called shed. उसे क्या कहते हैं? छप्पर कहते हैं स्टूडेंट। क्या आप जानते हो कि छप्पर क्या है? जैसे कि एक काऊ का शेड, एक काऊ का, गाय का एक छप्पर हो सकता है। छप्पर होता है क्या स्टूडेंट? जैसे कि या तो वुड से, लकड़ियों से बना हुआ होता है। ओके, टेम्परेरी होता है। ओके, और या फिर लोहे के पोल बनाकर उसके ऊपर प्लास्टिक का वो लगाकर ओके कवर करके उसको छप्पर बनाया जाता है। गाय के लिए भी हो सकता है, कुछ साधन भी हम खड़ा कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, कुछ चीज़ भी स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, कुछ औजार भी हम वहाँ पर रख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे छप्पर कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? छप्पर कहते हैं। और ये जो कहानी है, ये जो पोएम है, इस पोएम में कवि कहता क्या है? कवि कहता है कि कवि की जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कवि की कि उस छप्पर में जाने की, वहाँ पर जाने की। तो कवि कहता क्या है इस पोएम में स्टूडेंट? कवि कहना चाहता है कि कवि की जो डिज़ायर होती है, जो इच्छा होती है वहाँ पर जाने की, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? लेकिन वहाँ पर उसका एक भाई होता है और वो उसे डराता है कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भूत है, वहाँ पर घोस्ट है। ओके, जो कि फर्श के नीचे है, और अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपका सिर वो काट देगा। ठीक है, ऐसा उसका भाई उसे डराता है। और वो अपना वहाँ पर, उसका भाई वहाँ पर अपना रहने के लिए अड्डा बनाना चाहता है। ओके, तो इस प्रकार से उसको अपने भाई को डराता है, लेकिन उसकी डिज़ायर होती है वहाँ पर जाने की, उस छप्पर में। और वो छप्पर होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड होता है। उसके जो विंडोज़ होती है, वो खिड़कियाँ जो होती है, विंडोज़ होती है, वो टूटी हुई होती है। उसके जो ग्लास होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटे हुए होते हैं। और उसका जो मेन गेट होता है छप्पर का, वो भी क्या होता है? एक प्रकार से उसकी जो हिंग्स होती है, जो कुंडियाँ होती है, वो भी क्या होती है? रस्टी होती है, जंग लगी हुई होती है। और जब विंड चलती है, हवाएं चलती है, तो क्रैक का साउंड उसमें आता है, चरमराहट का, एक प्रकार से चरचर का साउंड उसमें आता है। तो कवि की जो डिज़ायर है, इच्छा है कवि की, वो वहाँ पर जाना चाहता है, उस प्लेस पर जाना चाहता है, उस स्थान पर जाना चाहता है, और वहाँ पर देखना चाहता है कि आखिर में वहाँ पर है क्या। वहाँ पर उसे, जब वह स्कूल जाता है, स्कूल से आते टाइम रास्ते में जब वह छप्पर को, शेड को देखता है, बहुत ही ओल्ड शेड, बहुत ही पुरानी शेड, तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर ट्राई करता है। और इट मीन्स उसकी इच्छा होती है कि एक ना एक दिन वह वहाँ पर ज़रूर जाएगा, लेकिन उसका भाई उसे डराता है, वहाँ से जाने के लिए उसे मना करता है। और वह देखता है कि वह वहाँ पर झांक कर देखेगा कि वहाँ पर है क्या। ओके, तो बिल्कुल पुराना सा है और आपकी बुक में उसका चित्र भी है। ओके, तो आप
देख सकते हो अपनी बुक में उस चित्र को, उस शेड को। तो ये इस पोएम के बारे में स्टूडेंट। तो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। देयर इज अ शेड। शेड मीन्स क्या होता है, पहले उसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। छप्पर। द बॉटम, बॉटम मीन्स अंत तक या तली तक, अंत तक, अंत में। और गार्डन, अक्रॉस। हैंगिंग मीन्स लटकना, लटकना। डोर मीन्स दरवाजा। विंड मीन्स हवा। क्रैक मीन्स चरचर की साउंड आना जब हवा चलती है, चरचर की ध्वनि, ध्वनि। रस्टी मीन्स जंग, जंक, जंक, जंक लग जाना। ओके, जंग लग जाना। हिंग्स मीन्स कुंडे। दरवाजे के जो, विंडो के जो कुंडे होते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं When I'm in bed, lie, listen. Listen means सुनना. Open the door, day. There is a dusty. Dusty means धूल, धूल मिट्टी। three cracked. Cracked means दरार आना, दरार आना। Pans means टूटना, टूटना of glass। I often, often means अक्सर। Staring, staring means होता है घूरना। Peep means झांकना। Through means द्वारा। विंडो मीन्स खिड़की। तो ये वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट, ये हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स किए हैं। ओके, ताकि ये पोएम और भी आसान हो जाए। तो अब इस पोएम को पहले स्टार्टिंग में इसको, इसके इंग्लिश करते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, देयर इज सेड, देयर्स सेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and cracked in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. ये I'll means होता है स्टूडेंट I will कहते हैं इसे। ओके, ये I shall का भी यूज़ कर सकते हैं। I shall हो सकता है, I will हो सकता है। ठीक है। I'll open that door one day. There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. अब इसको, इसके स्टेंजा वन बाय वन स्टेंजा को समझते हैं स्टूडेंट। ओके, कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है, कि कवि इस पोएम में क्या कहना चाहता है। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web. Web, spider's web. ओके, web भी होता है जाल, मकड़ी का जाला, जाल होता है ना, उसे बोलते हैं web। Spider means मकड़ी। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. कि हमारे बगीचे के अंत में क्या था, एक छप्पर था, और वहाँ पर दरवाजे के ऊपर की तरफ क्या लटकी हुई थी, मकड़ियाँ लटकी हुई थी। ओके, हैंग कर रही थी, हिल रही थी वहाँ पर मकड़ियाँ। The hinges are rusty and crack in the wind. और क्या था वहाँ पर, और जो कुंडे थे
डोर के दरवाजे की जो कुंडियाँ थी वो कैसी थी, रस्टी थी, जंग लगा हुआ था, उसमें जंग लगा हुआ था। और कैसा, जब हवाएं चलती थी ज़ोर ज़ोर से, वहाँ पर काफ़ी पुराना था वो छप्पर और काफ़ी सालों से ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था। और बारिश आने से और हवाएं चलने से जो लोहे के जो कुंडे थे उन पर क्या लग गए थे, जो दरवाजे के जो लोहे के कुंडे थे उन पर क्या लग गए थे, जंग लग गया था, रस्टी लग गया था। ओके, रस्टी हो गए थे वहाँ। और हवाएं चल रही थी तेज, हवाएं जब चलती थी तो कैसी आवाज़ आती थी उस डोर से, ऐसे चर चर की आवाज़ वहाँ से आती थी। ओके, क्रिक मीन्स होता है चर चर की आवाज़ आना। कब, जोर से जब हवाएं चलती थी तब वहाँ से ये साउंड आता था, चर चर का साउंड वहाँ से आता था। कहाँ से, उस दरवाजे से, जो कि एक प्रकार से बिल्कुल बेकार दरवाज़ा था, वह बिल्कुल पुराना हो गया था। और बिल्कुल जब उसकी जो जंग लग चुका था, उन दरवाजे की जो लोहे की जो कुंडियाँ थी उन पर जंग लग चुका था। और क्या था, और वहाँ पर जब हवाएं तेज़ी से चलती थी तो किस प्रकार का साउंड करते थे, वो चर चर का साउंड करते थे। ओके, जब बंद होता था और खुलता था तो वह चर चर का साउंड क्रिएट करता था उस टाइम पर। फिर नेक्स्ट, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन। और जब मैं बेड पर सोया हुआ होता था और ध्यानपूर्वक इन साउंड को सुनता था। ओके, जब लेटता था मैं अपने बेड पर तो मैं ध्यानपूर्वक इस साउंड को सुनता था। कौन से साउंड को, जब जो पुराना छप्पर था, ओके, जो पुराना छप्पर था, बिल्कुल पुराना छप्पर था, ओल्ड छप्पर था, और वहाँ पर जो उसके ओल्ड छप्पर में एक दरवाज़ा लगा हुआ था और उस दरवाजे की कुंडियों में जंग लग चुका था। ओके, बारिश आने से, हवाएं चलने से उसके जो कुंडियाँ थी उनमें जंग लग चुका था। और फिर उन दरवाज़ों से चर चर की आवाज़ आती थी जब हवाएं ज़ोर से चलती थी, और यह साउंड वह सुनता था। ओके, I'll open that door one day। और मैं एक दिन मैं इस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। I'll, या तो I shall, ठीक है, या फिर I will open that door one day। यहाँ पर इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं I'll open that door one day। I'll बोलते हैं स्टूडेंट से, क्या बोलते हैं, I'll open the door one day। हम या मैं एक दिन इस दरवाजे को जरूर खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side। There's a dusty old window around at side। और जो पुरानी खिड़कियाँ थी, ठीक है, धूल मिट्टी से भरी हुई, उसके चारों तरफ धूल मिट्टियाँ थी, ठीक है, धूल मिट्टी थी उसके चारों तरफ, किसके, जो पुरानी खिड़कियाँ थी उसके चारों तरफ धूल मिट्टी छाई हुई थी। ओके, और क्या कहता है नेक्स्ट, कवि क्या कहता है, डस्ट मीन्स धूल, ओल्ड विंडो मीन्स पुरानी खिड़कियाँ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, एट द साइड चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और वहाँ पर क्या था, कांच के टूटे हुए 3 खिड़कियाँ थी, और जो कांच के टूटे हुए दरार पड़े हुए 3 खिड़कियाँ थी, पुरानी खिड़कियाँ थी, और उन पुरानी खिड़कियों के चारों तरफ क्या थी, धूल थी, मिट्टी थी, धूल मिट्टी थी। क्रैक मीन्स टूटे हुए, ठीक है, दरार पड़े हुए, पेंस मीन्स टूटना, कांच के टूटे हुए जो दरार के जो 3 चारों, मतलब कि जो खिड़कियां थी, पुरानी खिड़कियां थी, उनके चारों तरफ क्या थी, धूल जमी हुई थी। आई ऑफन थिंक देयर्स समवन स्टेरिंग एट मी। और मैं अक्सर सोचता था, वो कवि कहना चाहता है, कवि कहता है पोएम के माध्यम से, कवि कहता है कि मैं अक्सर सोचता था, ओके, कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे घूर रहा है। कवि कहता है
कि मैं सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई मुझे घूर रहा है। समवन मीन्स कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पर पीपल के यूज़ हुआ है, पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। आई ऑफन थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ कि देयर समवन स्टेरिंग एट मी, कि कोई वहाँ पर मुझे घूर रहा है, वहाँ पर मुझे कोई घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी, ईच टाइम प्रत्येक समय, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था, ओके, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था उस छप्पर के सामने से, तो ऐसा लगता था, मुझे ऐसा फील होता था, कभी कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मुझे घूर रहा है। ओके, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था उस छप्पर के सामने से, तो मैं अक्सर सोचता था कि वो कोई मुझे घूर रहा है। समवन स्टेरिंग एट मी। फिर नेक्स्ट, I'll peep through that window one day. I'll peep through that one day. That window one day. कि एक दिन मैं एक दिन खिड़की से, थ्रू दैट विंडो, खिड़की से जरूर झांकूंगा, ठीक है। I'll पीप में झांकना, थ्रू दैट विंडो वन डे, एक दिन, मैं एक दिन खिड़की से जरूर झांकूंगा। कि मतलब कि झांकना यहाँ पर कि वो देखना चाहता है कि वहाँ पर है क्या, उस छप्पर में वहाँ पर है क्या जो इतने सालों से बंद पड़ा है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, उसके चारों तरफ कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है। ओके, वहाँ पर उसको डर लगता है। ओके, लेकिन वह देखना चाहता है कि वहाँ पर है क्या चीज़। ओके, वह वहाँ पर उस छप्पर में घूमना चाहता है। तो ये पोएम की कुछ लाइन्स है स्टूडेंट, ये हमने इस प्रकार से कंप्लीट की है। ओके, एक बार दोबारा से इस पोएम का रिकैप दे देता हूँ, इस पोएम को बता देता हूँ स्टूडेंट कि इस पोएम में को दोबारा से रिकैप करते हैं और इसको दोबारा से इस पोएम को रीड करते हैं और समझते हैं कि there's a shade at the bottom of our garden, हमारे बगीचे के अंत में क्या था, एक शेड है, मतलब कि एक छप्पर है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और दरवाजे पर ऊपर की तरफ क्या लटकी हुई है, मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंज आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड, और हवाएं जब जोर से चलती है, हवाओं में, ठीक है, चर चर की आवाज़ आती है उस दरवाजे की, ठीक है, दरवाजे का जो कुंडा है और जो जंग लगा हुआ है और उस दरवाजे में से चर चर की आवाज़ वहाँ से आती है। When I am in bed I lie and listen, और जब भी मैं सोता हूँ और लेटता हूँ तो मैं सुनता हूँ उस चर चर की आवाज़, ठीक है, और मैं सोचता हूँ उस टाइम पर I'll open that door one day, और मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं इस छप्पर का दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। There's a dusty old window round at the side with 3 cracked panes of glass, और वहाँ पर क्या है, टूटे हुए कांच की 3 खिड़कियाँ हैं और उस खिड़कियों के चारों तरफ धूल जमी हुई है, मिट्टी मिट्टी जमी हुई है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है। I'll peep through that window one day, और फिर उसके बाद कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि I'll peep through that window one day, कि एक दिन, फिर कवि कहता है कि मैं एक दिन खिड़की से ज़रूर झांकूंगा, ठीक है। कवि कहता है कि I'll peep through that window one day, कि मैं एक दिन खिड़की से ज़रूर झांकूंगा कि वहाँ पर है क्या। कवि देखना चाहता है, ओके, कि वहाँ पर आखिर में है क्या। ओके स्टूडेंट, तो ये लाइनें
कंप्लीट हुई हमारी, यहाँ तक ये लाइनें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इस पोएम की लाइनें करते हैं और इस पोएम को कंप्लीट करते हैं, और ये एक प्रकार से इंटरेस्टिंग पोएम है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम थी स्टूडेंट द सैड, ओके, उसकी कुछ लाइन्स हमने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट जो लाइन है वो है माय ब्रदर सेज। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इस पोएम का वो है माय ब्रदर सेज देयर्स ए घोस्ट इन द सैड। घोस्ट मीन्स होता है भूत, ओके, घोस्ट मीन्स भूत होता है, और रोटन मीन्स सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। अंडर, हाइड्स मीन्स छिपा, छिपा हुआ, छिपना। एंड इफ आई एवर डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत, हिम्मत। सेट फुट इनसाइड, आई जंप एंड चॉप, चॉप मीन्स काटना। पीक मीन्स झांकना। I know that there isn't really ghost. My brother tells lies to keep the said is den. Den means adda. Adda. Strange, ajnabi, azeeb. Noise means शोर या आवाजें आना। स्टेर, घूरना, एनिमल, स्पाइडर, मकड़ी, वेब मिस जाल, जाला, जाल। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दीज लाइन्स। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ पर एक शेड में भूत छिपा है, ठीक है, भूत है। ओके, छप्पर में क्या है, भूत है वहाँ पर। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, ठीक है, जो कि किसके नीचे छुपा हुआ है, एक सड़ा हुआ जो फर्श है उसके नीचे वह छुपा हुआ है, छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यदि और यदि मैंने वहाँ पर जाकर अंदर जाने की हिम्मत की तो he'll jump out and chop off my head, he'll jump out and chop off my head, कि वह बाहर की तरफ आ जाएगा उछलकर और मेरा जो सिर है वो काट देगा। But I'll take a peek one day, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर एक दिन मैं उस शेड में झांकूंगा। I know that there isn't really a ghost, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई भी भूत वास्तव में नहीं है। My brother tells lies to keep the shed for his den, और मुझे पता है कि मेरा जो भाई है वह झूठ बोलता है और वह उसे अपना अड्डा रखने के लिए, उस छप्पर को अपना अड्डा रखने के लिए, मतलब कि अपना अड्डा बनाना चाहता है और अपने लिए उस छप्पर को अड्डा रखना चाहता है। कीप मीन्स रखना, मतलब कि अपने अड्डे के लिए उस छप्पर को रखना चाहता है। इस लाइन की क्या होगी हिंदी? माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई झूठ बोलता है और अपने लिए, अपने अड्डे के लिए उस शेड को रखना चाहता है। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग नो स्ट्रेंज नॉइज, और वहाँ पर कोई भी मुझे नहीं घूरता है और वहाँ से जो अजीब अजीब आवाज़ें आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, कि वहाँ पर कोई नहीं घूरता है पर वहाँ से कोई भी आवाज़, अजीब अजीब आवाज़ें
नहीं आती है, वहाँ से कोई भी अजीब आवाज़ें नहीं आती है और वहाँ पर कोई भी नहीं घूरता है। इट मीन्स कि वहाँ पर घोस्ट नहीं है। देयर इजंट घोस्ट इन द सेट। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और स्पाइडर, और जहाँ वहाँ पर जो एंड द स्पाइडर, वहाँ पर जो मकड़ी थी वो कब अपने जाल से चली गई, सिंस आई डोंट नो व्हेन, कि मैं नहीं जानता। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, कि वहाँ से, और जो स्पाइडर थी और जो मकड़ी थी अपने जाल से कब जा चुकी थी या कब जा चुकी है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, कि मैं नहीं जानता कब वह वहाँ से अपने जाल से चली गई है। आई बात समझ में स्टूडेंट इस लाइन की हिंदी। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, कि मैं नहीं जानता कि कब स्पाइडर अपने जाल से जा चुकी है। I'll go into that said one day soon, और I'll go into that said one day soon, कि एक दिन मैं जल्द एक दिन मैं उस छप्पर में जाऊंगा। ओके, इंटू मीन्स अंदर जाना, अंदर की तरफ जाना। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन कवि के क्या कहता है एंड में कवि क्या कहता है स्टूडेंट, कि बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, कि अभी नहीं मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन अभी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़रूर वहाँ पर एक दिन मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। ओके, ये पोएम थी स्टूडेंट, और इस पोएम की जो लाइन से स्टेंजा है वो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, कि मेरा भाई कहता है कि शेड में एक घोस्ट है, भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो कि कहाँ पर छिपा हुआ है, जो सड़ा हुआ सा फर्श है उसके नीचे वहाँ पर छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? घोस्ट छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है स्टूडेंट? वहाँ पर छुपा हुआ है घोस्ट। ओके, वहाँ पर कौन छुपा हुआ है? घोस्ट छुपा हुआ है वहाँ पर। उसका भाई ऐसा बताता है उसको डराने के लिए, ओके, ताकि वह वहाँ पर उस छप्पर में न जाए, और वह उसका भाई उसे डराता है कि वह वहाँ पर उस छप्पर में न जाए और वह उसे अपना अड्डा बनाए। ठीक है, उसे अपना अड्डा वह बनाए रखना चाहता है, ठीक है, उस छप्पर को। नेक्स्ट, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और यदि मैंने अंदर कदम रखने की हिम्मत की, उस छप्पर के अंदर अगर मैंने कदम रखने की हिम्मत की, तो ही विल जंप, वह ऊपर की तरफ उछल कर आएगा और मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं वहाँ पर एक दिन ज़रूर झांकूंगा। ठीक है, कभी कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर उस छप्पर में वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा और उस छप्पर में ज़रूर झांकूंगा। ओके स्टूडेंट, ये कवि कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली ए घोस्ट, कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई भी वास्तव में भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हीज देन, और जो मेरा भाई है वो झूठ बोलता है मुझसे और उसे अपना अड्डा, उस शेड को, उस शेड वह अपना अड्डा, ठीक है, अपने अड्डे के लिए उस शेड को रखना चाहता है। ओके, उसे अपने अड्डे के लिए उस शेड को, उस छप्पर को रखना चाहता है। कौन रखना चाहता है? उसका भाई। किसका भाई? जो पोएट है, जो कवि है, उसका भाई उस छप्पर को अपने अड्डे के लिए यूज़ करना चाहता है। फिर देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज
noise. नेक्स्ट क्या है कि there isn't anyone staring or making strange noises, कि वहाँ से कोई भी मुझे नहीं घूरता है और वहाँ से कोई भी अजीब व गरीब आवाज़ें नहीं आती है, मतलब कि अजीब अजीब जो आवाज़ें नहीं आती है. And the spider has been gone from his web since I don't know when. और जो स्पाइडर थी, जो मकड़ी थी, वो अपने जाले से कब चली गई ये मुझे पता नहीं है. Since I don't know when. ठीक है. I'll go into that shed one day. I'll go into that shed one day. कि एक दिन मैं इस छप्पर में ज़रूर जाऊंगा. उसने क्या कहा? जल्द ही मैं एक दिन इस छप्पर में ज़रूर जाऊंगा. कवि की इच्छा है कि वह उस छप्पर में जाना चाहता है. ठीक है. और कवि सोचता है कि एक दिन मैं इस छप्पर में ज़रूर वहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पर क्या है. बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं. तो आई थिंक सो स्टूडेंट, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. ओके. और इस पोएम का नाम क्या है? द शेड. और इसका राइटर कौन है? इसका पोएट कौन है? फ्रैंक फ्लाई. ओके. तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है स्टूडेंट. और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी कंप्लीट करती है. इस प्रकार से ये पोएम कंप्लीट होती है स्टूडेंट. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये ज़रूर पोएम आई होगी. ओके. तो इस पोएम को आप रीड कीजिए. ठीक है. आप इसको बार बार रीड कीजिए, इसको समझिए इस पोएम को, और इसके वर्ड मीनिंग्स कीजिए. ओके स्टूडेंट. तो ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ वर्ड मीनिंग्स में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट. तो ये पोएम कंप्लीट हुई. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.